विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए बस अब कुछ घंटे बाकी हैं। लिहाजा धर्मशाला में प्रचार प्रसार जोरों पर है। सुधीर शर्मा और उनके कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ डटे हुए हैं और धर्मशाला से कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत का इतिहास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुधीर शर्मा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव पहुंच रहे हैं। वे जहां भी पहुंच रहे हैं, जनता उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है। फूल मालाओं के साथ और ढोल नगाड़ों की थाप पर खूब अभिनंदन हो रहा है। इसके अलावा सुधीर शर्मा के पक्ष में युवाओं ने बाइक रैली भी निकाली, जिसमें भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा के पक्ष में प्रचार करने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। इस दौरान जोरावर स्टेडियम में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 साल का कार्यकाल स्वर्णिम होगा। सुधीर ने कहा कि इस बार कांग्रेस को इतना वोट करें कि इतिहास बन जाए। इसके साथ ही सुधीर भाजपा समेत विरोधियों पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछले 5 साल में कोई उपलब्धि नहीं रही जिस पर बीजेपी वोट मांग सके। सुधीर ने कहा कि भाजपा ने केवल क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति की। मैं भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को बताना चाहूंगा कि हमने सिर्फ अपने जो बूथ हैं, बूथ की कमेटियों से जो जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया था यहाँ, क्योंकि 2 दिन का समय शेष है। कोई बड़ी रैली या पब्लिक मीटिंग का कार्यक्रम इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप आज आए हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ अपना मार्गदर्शन दें। 2 दिन का समय शेष है और मैं आप सभी से भी ये निवेदन करूँगा कि ये समय जो है यही वो समय है जिसमें कि हमने पूरा जोर लगा करके इस बार धर्मशाला से ऐसा इतिहास बनाइए, इतने वोट पड़े कांग्रेस पार्टी को जितने आज तक के चुनावों में कभी नहीं पड़े। और मैं आपके बीच में बूथ बूथ में आकर के घूमा भी हूँ। आप लोगों ने मुझे विश्वास दिया है कि ऐसा होगा भी। और जो माहौल इस समय बदलाव का प्रदेश में है, आप सबकी सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार 50 से ऊपर सीटें लेकर के प्रदेश में बन रही है और आने वाले 5 वर्ष जो हैं वो प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के होंगे। पिछले 5 वर्ष आपने देखे हैं, कोई भी एक उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के लिए नहीं रही है, ना ही उसको गिना पाते हैं। क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं। इसके साथ ही सुधीर शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जब भाजपा के पक्ष में जनसभा की थी, उस दौरान इसी मैदान में आधी कुर्सियां खाली रह गई थी। सुधीर ने कहा कि उनके बतौर मंत्री पिछले कार्यकाल में धर्मशाला का अथाह विकास करवाया गया था। अब अगले 5 साल रोजगार और स्वरोजगार को समर्पित होंगे। उन्होंने कहा कि इसका पहला खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है। आज ये हाल है कि इसी मैदान में बहुत बड़ी रैली भारत के गृह मंत्री यहाँ आए थे और आधी कुर्सियां खाली। और जनता ने बता दिया कि इस प्रदेश में वही सरकार चलेगी जो लोगों के सुख दुख में साथ रहे, लोगों के काम आए, लोगों का विकास करे, रोजगार दे। मैं आपको बताता रहा हूँ किस प्रकार से मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल आपने देखा है, 12 से 17 तक का, और उस कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास धर्मशाला का हुआ। शायद ही प्रदेश में किसी चुनाव क्षेत्र में इतनी धनराशि विकास कार्यों पर खर्च हुई होगी जो धर्मशाला के अंदर हमने की आप सबके सहयोग से। और अब ये समय आया है, आपने मेरा काम देखा है। पिछला जो कार्यकाल निकला था उसमें हमारा पूरा जोर विकास के लिए था। इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ ये 5 वर्ष जो हैं ये रोजगार और स्वरोजगार के लिए
पूरे समर्पित होंगे और उसके लिए आप जानते हैं कि योजनाएं भी मैंने पहले ही ला करके रखी हैं। 5 वर्ष उनकी फाइलों पर धूल पड़ी रही, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और आप सबकी मेहनत से, सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से मुझे मालूम है कि हम लोग जो हैं इस सीट को जीत करके जाएंगे। आज कांगड़ा हमारा सबसे बड़ा जिला है, आपकी और जगह भी नाते रिश्तेदारियां हैं। अधिकांश सीटें यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत करके जाएं। महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जिले की रहने वाली है, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और जो ये 5 वर्ष का कार्यकाल आएगा धर्मशाला की। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।